जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर 2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पे अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ठीक है, पूरा देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे निकल के आती है, बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारी चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1960 फर्स्ट 1961 के अंतर्गत पे प्रोजेक्ट 2024-25 के लिए यहाँ पर 11 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ें जहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया, ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, और जैसे कि यहाँ पर दिया गया ईमेल, जो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ आगे वाले में, ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पर है अप्रेंटिस एक्ट जो है, इसके अंतर्गत 1960 फर्स्ट एक क्वेश्चन भी आपके लिए रिलेट हो जाता है याद करने के लिए। यहाँ पर लगभग अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 600 पोस्ट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2024 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक, इम्पोर्टेंट डेट भी। और उसके बाद में वैकेंसी में डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। जैसे कि एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 20 है और मैक्सिमम 28 एज। अभी मैं आगे डेट भी बताऊँगा किस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 एज 28 साल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वैकेंसी बटा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यू, अनरिजर्व, और टोटल में टोटल प्रोवाइड करूंगा। और जो पीडब्ल्यू फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर ओसी, आईडी और एचआई और वीआई कैटेगरी के लिए वो देख लीजिएगा किसके अंतर्गत पे कितनी है, आपका जो भी कैटेगरी इंक्लूड होता है। सबसे पहले यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश में 1 पोस्ट, आसाम के अंतर्गत पे 7 पोस्ट और बिहार में 14 और 5 नंबर है यहाँ पर चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और छत्तीसगढ़ में 13 पोस्ट है, गोवा में 5, गुजरात में 25, हरियाणा में 12, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर कितनी है, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 2 पोस्ट, झारखंड के अंदर 8 पोस्ट है, कर्नाटका में 21, केरला में 13, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 45, महाराष्ट्र में 279। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत में 13, उड़ीसा में 13 और पुदुचेरी में 1 पोस्ट दिया गया, पंजाब के अंदर में 12 पोस्ट हैं, और उसके बाद में राजस्थान के अंतर्गत में 14 और तमिलनाडु में 20 पोस्ट, तेलंगाना में यहाँ पर 16 पोस्ट हैं, त्रिपुरा के अंदर 1 पोस्ट है और उत्तर प्रदेश में 30 सेकेंड 32 पोस्ट हैं। फिर उत्तराखंड के अंतर्गत पे 4 पोस्ट हैं, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 13 पोस्ट हैं, जिनमें अगर बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 28 साल ली गई है, जिसमें शेड्यूल कास्ट में यहाँ पर 65 और शेड्यूल में 48 पोस्ट है, ओबीसी में 130 फर्स्ट 131 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत में 50 फर्स्ट 51 पोस्ट है, अनरिजर्व में 305 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 600 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत में कितनी है, लगभग यहाँ पर 11 पोस्टें एवरेज दी गई है, 62233। अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो इसमें कितना हो गया, 11 पोस्टें इसके अंतर्गत हो गई। ठीक है, देखते हैं आगे। वैकेंसी तो हमने देख लिया है, और जैसे पोस्ट की वैकेंसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट है 600 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए क्वालिफिकेशन। सबसे पहले पॉइंट कहा गया, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत पे। सेकंड पोस्ट दिया गया है, दी अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट बेस की बात कही गई, इन लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके अंतर्गत का आपको नॉलेज होना चाहिए। दी अप्रेंटिस शुड जो है प्रोड्यूस की बात कही गई है 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और है सर्टिफिकेट एविडेंस इसके अंतर्गत में होना चाहिए ऑन ऑफ द लैंग्वेज एज लोकल लैंग्वेज का। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 20 है, मैक्सिमम 28 है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो 1 ईयर्स का आपका ट्रेनिंग इसके अंतर्गत में होगा। और ट्रेनिंग आवर्स की बात करेंगे तो 10 AM से लेकर 5 PM तक आपका ट्रेनिंग इसके अंतर्गत पे चलेगा। ठीक, ध्यान रखना ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे की पॉइंट दी गई, लेकिन हम की बेसिक से ले चलेंगे। जैसे सबसे पहले दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज में छूट जिसको कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, अदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, इसमें 3 ईयर्स का है। और उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के लिए। पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिलेगी। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कितनी है, टोटल 8 ईयर्स का दिया जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। और 5 नंबर के पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स का है। और उसके बाद में 6 नंबर है
विडो डाइवर्स वोमेन एंड वुमेन से लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैड नो मैरिड। जैसे विडो होगी तलाकशुदा विधवा, और डाइवर्स वोमेन जिसको कहा जाता है, और लीगली सेपरेट टू परमानेंटली रूप से जैसे मतलब अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। तो उसके लिए अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो एज जो है कंसेंसस की बात कही गई है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है अब द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 38 ईयर्स दिया गया ओबीसी के लिए, और 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए। और आपका जो ये एटसेट्रा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, इसके इस डेट ऑफ बर्थ से मिनिमम और मैक्सिमम, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए 30 यहाँ पर क्या है अगर बात करेंगे तो जून 2024 तक, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलते हैं और क्या चीज़ें निकल के आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने देख ली, आपको कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ भी कहीं ऑफिशियल वेबसाइट दिया होगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके देख सकते हैं, या BankMaharashtra.in पे जाकर आप गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंतर्गत पे बैंक जो इसके BANK ऑफ Maharashtra.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और सिग्नेचर फोटो जो चीज़ यहाँ पे बात करा गया था थोड़ा सा देख लेना इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए, नहीं तो ये वीडियो को एक डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे। देखिए सॉलिड रूप से अप्रेंटिस के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 600 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है, तो जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।